दिस विक्ट्री पर्टिकुलरली 75 डेज उन्होंने विदेश में यूके में प्रैक्टिस की और उसका नतीजा हमने देखा है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सिल्वर मेडल आया है। आज सिल्वर डे है फॉर द इंडिया। मैंने लंदन ओलंपिक कवर किया है, रियो किया है। फर्स्ट डे मेडल मिलना बहुत खुशी की लहर होती है, क्योंकि ये हमारे सभी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा रहती है। आज ओलंपिक विलेज में उसका जश्न मनाया जा रहा है कि पहले दिन इंडिया को मेडल आया है। तो जितने भी अभी मैचेस होंगे तो ये मेडल है आज का, उसके लिए बहुत प्रेरणा देगा। किसी और खिलाड़ी से कोई बातचीत हुई है जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं, उनसे कोई बातचीत हुई कि मीरा के इस सफलता से उनको कितना साहस मिलेगा, उनको कितना दमखम मिलेगा आगे? बिल्कुल, आज सुबह ही आर्चरी का मुकाबला था और मिश्र दुहेरी में आज महाराष्ट्र के प्रवीण जाधव और दीपिका कुमारी खेल रही थी, मगर दीपिका की और एक मैच है और हमारे आर्चरी की मैच है। तो मेरे दीपिका से थोड़ी बात हुई तो निश्चित है उसको भी उसका दीपिका का तीसरा ओलंपिक है, तो उसको भी मेडल जीतना है। एक मेडल रहता है ना, तो वो बहुत कुछ सारा यहाँ का वातावरण ही बदल देता है। तो ऐसी बात हुई है, जैसे पहले मेडल, किसी भी देश को पहले मेडल आता है ना, तो पूरा देश में तो खुशी रहती है, मगर यहाँ टोक्यो में भी उस खुशी का अंदाज बहुत लगाया जाता है कि मीरा ने मेडल जीता है तो मुझे भी मेडल जीतना है। ये भावना मन में रहती है और देश आगे चल जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा। कोविड को लेकर वहां पर क्या गाइडलाइंस है? क्या खिलाड़ी थोड़ा बहुत घूम फिर पा रहे हैं, या फिर खिलाड़ी एकदम बंदिशों में है, बायो बबल में है कि सीधा आप निकलिए, गेम खेलिए और सीधा अपने कमरे में जाइए? यस, आज मैं खुद यहाँ 3-4 दिन से पहले आया था। मेरा कल ही क्वारंटाइन खत्म हुआ है और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा पहला ही दिन था यहाँ, क्योंकि 3 दिन मैं खुद ही एक कमरे में बंद था, पूरी तरह क्वारंटाइन था। और हमें ले जाने के लिए स्पेसिफिकली बस आती है। पूरी तरह बायो बबल में गेम है। किसी खिलाड़ी को मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है, मगर आज न्यूज़ इंडिया की टीम बहुत लकी रही। उन्होंने हमने जब इंटरव्यू चल रहा था स्पेसिफिकली मेरा चानू का, तो हम 2 ही पत्रकार थे, तो उसमें से मैं था और हमने न्यूज़ इंडिया ने उनको क्वेश्चन पूछा और मणिपुर में, मैं बताना चाहता हूँ, हमने उसको खुरुमजेरी बोला। खुरुमजेरी इसका मतलब नमस्कार। तो उन्होंने बहुत प्यार से अपने न्यूज़ 18 का नमस्कार स्वीकार किया और हमें बधाई भी दी। चलिए, आप बधाई के पात्र भी हैं क्योंकि बहुत आपने शानदार काम किया। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, जुड़ते रहिए। आप फिलहाल खिलाड़ियों के साथ रहिए, बातचीत कीजिए, देखिए और मनोबल बढ़ाइए उनका। फिलहाल अब मैं आगे बात करता हूं। आज मीराबाई चानू ने शानदार परफॉर्मेंस किया, 2 राय नहीं है, लेकिन शुरुआत शूटिंग से हमने की थी। उम्मीद थी कि कुछ आज मिलेगा, खासतौर पर जो धक्का लगा मेन सिंगल्स में। रंजन भाई, कहूं कि एक तरफ आज खुशी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है और जो गम थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी शायद सोने पे सुहागा हो सकता था। सिल्वर के साथ 1-2 मेडल और आ सकते थे शूटिंग में। क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? सौरभ ने क्या क्वालिफिकेशन में शॉट 586, ही वाज लीडिंग इन द क्वालिफिकेशन। फाइनल में आप स्क्रैच पे जाते हो, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन स्कोर होता है वो काउंट नहीं होता है, बट उसका बच्चा है, पहला कंपटीशन है, सो बिग इवेंट, बट बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है। मैं समझता हूँ आज थोड़ी सी चूक होगी। मेरे को लग रहा था कि वो जीत जाएगा एक आधा मेडल आज। आई डिडंट नो द कलर ऑफ द मेडल, बट मैं समझता हूँ कि पेयर में इसका मेडल आएगा। बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू विन अ मेडल इन द पेयर इवेंट विद मनु फॉर श्योर। बट जहाँ थोड़ा सा वो रहा, हमारा कमजोरी रही वाज इन द वुमेन एयर राइफल इवेंट। बट 15 शूटर्स हैं, मैं समझता हूँ शूटिंग में 3 से 4 मेडल आएंगे, बट यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू विन अ मेडल। बिल्कुल रंजन भाई, उम्मीद पर दुनिया का है। मैं रंजन भाई, आपने भी कई आपके ओलंपिक का अनुभव है। जब ऐसा होता है कि ओलंपिक के शुरुआती दिन में मेडल आता है, सिल्वर मेडल आता है, बाकी के जो इवेंट्स होने वाले होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके मनोबल पे कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो आज हुआ पहले दिन में, आज तक कभी नहीं हुआ इंडिया के इतिहास में कि पहले दिन में इंडिया का मेडल आया सिल्वर में। आप रैंकिंग में देख लीजिए, आई एम श्योर इंडिया मस्ट बी इन 6-7, अभी तीसरे नंबर पर आए वो अलग बात है, बट विल बी अप इन द रैंकिंग। सो ये कभी नहीं हुआ है कि पहले दिन आपका खाता या बोनी आपकी हुई है विद सिल्वर मेडल। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द कंट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट somebody from weightlifting, and आप ये ना भूलिए कि वो अकेली वेट लिफ्टर है, उनके साथ ना उनका कोई टीममेट है ना कोई है, उसके बावजूद अकेली गई हैं और जीत के आई हैं। अगर किसी फेलो एथलीट से बात भी करी होंगी, वो किसी और स्पोर्ट का होगा,
तो बहुत बड़ी चीज है। एंड यू नो मैंने मणिपुर से आते हुए फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, जैसे आपने पहले बोला, आपके यू नो कॉरेस्पॉन्डेंट जो थे उन्होंने बताया जी। सो आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग इंजरी से रिकवर करके। एंड आफ्टर रियो वो कह रहे थे, रो रही थी एंड ऑल दैट, व्हिच आई हैव आल्सो हर्ड। सो आई थिंक इट्स अ बिग बूस्ट फॉर द एंटायर इंडियन कंटिजेंट। एंड मैं समझता हूं कि एक मॉरल बूस्ट होगा ये पूरे इंडियन कंटिजेंट। बिल्कुल गर्व की बात है ये, इससे आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। आज सिल्वर मिल चुका है, अब तो गोल्ड पर हम हाथ आजमाएंगे। जय भगवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर मुक्केबाज। जय भाई, आज उम्मीद बहुत ज्यादा थी विकास कृष्णन से, ऐसा लगा था कि वो जो फ्री बॉक्सिंग खेलते हैं उसका फायदा हमें यहाँ मिलेगा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो खेलते हैं, लेकिन जिस तरह का खेल उन्होंने आज खेला, थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी फैंस को भी और खासतौर पे आपको भी। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि 2008 के जो ओलंपिक्स थे उसके अंदर जापान का 69 केजी के अंदर गोल्ड मेडल था। तो हमें फर्स्ट से ही पता था कि जो अपोनेंट है वो टफ है, क्योंकि उस कंट्री का वो वेट कैटेगरी है, वो पहले से ओलंपिक चैंपियन है। तो हम इतना इजी नहीं लेके चल रहे थे कि ये इजी है, बट विकास कृष्णन ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया है। और जब 2008 से जापान ने उस वेट पे कब्जा कर रखा है तो हम ट्राई कर रहे थे, उसने अपना बेस्ट दिया है। कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है तो वो अपना बेस्ट देता है। अच्छा, अब उम्मीदों की हम बात करें, क्योंकि कल मैरी कॉम की भी पारी है, बाउट है, तो क्या अब मान के चले हम आगे? देखिए, मैरी कॉम के पास एक्सपीरियंस भी बहुत है और कॉन्फिडेंस भी बहुत है। तो मैरी कॉम डोमिनिका के साथ फाइट है, मैरी कॉम उससे इजीली बीट कर जाएगी और उससे बाद पड़ेगी उसकी नेक्स्ट जापान से फाइट होगी। तो मुझे लगता है कि मैरी कॉम के पास इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद, और मैरी कॉम एक एज ए आइकॉन है हिंदुस्तान के अंदर, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वो इजीली बीट कर लेगी मैरी। तो मतलब ओवरऑल मैं बॉक्सिंग की बात कर लूँ, विकास कृष्णन, चलिए उम्मीद विकास से ज़्यादा थी क्योंकि अनुभव उनके पास था, जो स्टाइल उनका खेलने का है। हालांकि फाइट बहुत टफ रहा, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन अब आपको उम्मीद की मैं बात करूँ तो बॉक्सिंग से कितनी उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, बॉक्सिंग के अंदर जो मैंने ड्रास देखे हैं उसके अंदर अमित पंघाल का बड़ा अच्छा ड्रा पड़ा है, और मनीष कौशिक का फर्स्ट बाउट यूके से, सेकंड क्यूबा से आ रही है, तो वो भी थोड़ा सा हम कहते हैं हार्ड लक है। आशीष का भी ठीक है और सतीश का भी फर्स्ट बाउट जमाइका के साथ है। तो हमें लगता है कि ड्रास जो है वो बॉक्सिंग का जो ड्रा है वो लक के साथ चलता है, और काफी बॉक्सेस के ड्रा अच्छे पड़े हैं। तो उम्मीद है कि हमें अब की बार बॉक्सिंग 1 से 2 या 2 से 3 मेडलों तक पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, ये बॉक्सिंग में उम्मीद है। रंजन भाई कह रहे हैं कि 3 से 4 शूटिंग में उम्मीद है। तो हम हमारा जो टारगेट है कि इस बार हम डबल डिजिट टच जरूर करें, ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मलय जी, सर आपसे ये जानना चाहूंगा, जो बात खुद रंजन भाई कह रहे हैं कि 2-3 मेडल वो उम्मीद लेके चल रहे हैं शूटिंग में, जैसा खुद जय भगवान कह रहे हैं 2 मेडल वो मान के चल रहे हैं कि बॉक्सिंग में आना चाहिए, तो ओवरऑल हम देखें तो